गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन के सेकेंड पार्ट को। समाकलन के सेकेंड पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जो समाकलन में यूज होने वाले मुख्य रूप से हमारे जो फार्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। कल हम लोग थोड़ा बहुत समाकलन के बारे में पढ़े थे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिए थे। तो हम लोग ये देखते हैं कि समाकलन में मुख्य रूप से कितने सूत्र यूज होते हैं, कौन कौन से सूत्रों को हम यूज करते हैं। जैसे पहला हम सूत्र देखें तो कल हमने पहला फॉर्मूला लिखवाया गया था x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c। ये अलजेब्रा का फार्मूला है, ये भी अलजेब्रा का फार्मूला है। मतलब कहने का अर्थ ये निकल के आ रहा है कि जो अलजेब्रा है उसमें हम लोग मुख्य रूप से ये दो तीन फार्मूले यूज करते हैं जिसमें x या y आते हैं। पुनः हम लॉग की श्रेणी में आ जाते हैं, तो लॉग के श्रेणी में और चरघातांकी श्रेणी मिला करके ये हमारे पास मिल जाते हैं 4 सूत्र। फिर हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री के श्रेणी में आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी फार्मूला है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में आता है। ठीक, जैसे साइन एक्स का समाकलन माइनस cos x प्लस सी, cos x का साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का लॉग टेन एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का लॉग साइन प्लस सी और माइनस कोसेक प्लस सी। ऐसे कर करके इतने जो फार्मूले हैं ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाते हैं। यहाँ से जो हमारे फार्मूले हैं 23 तक, ये जो फार्मूले हमारे आते हैं इनवर्स फंक्शन के सीरीज में आते हैं, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति की श्रेणी में आते हैं। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन ये इतने जो फार्मूले हैं वह आपके समाकलन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, और भी जितने फार्मूले हैं उनको हम नोट करा दे रहे हैं आपको। पुनः हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे समाकलन का, और ये जो हमारा सेशन है इस सेशंस में केवल आपको IIT, AIEEE और UPTU के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मिले हैं हमको उन्हीं को केवल सॉल्व हम कराएंगे। जो आपके बोर्ड लेवल के पेपर्स हैं या उनमें जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन पहले हम लोग IIT या UPTU के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। इनको राइट कीजिए, फिर हम आगे के कुछ फार्मूले और हैं जिनको हम नोट करते हैं। यदि हमारे पास कोई दो फलन आ जाए और दोनों फलन गुणे के रूप में हो, तब हम उनका समाकलन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट फलन समाकलन सेकेंड फलन, मतलब पहले फलन को बाहर कर दिया जाता है और दूसरे फलन का समाकलन करते हैं। फिर माइनस समाकलन ब्रैकेट में फर्स्ट फलन का अवकलन करते हैं, फिर सेकेंड फलन का समाकलन करते हैं, और जो दोनों का रिजल्ट आता है पुनः उसका समाकलन किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मानने का जो तरीका होता है वह हम आइलेट के नियम पर करते हैं, यानी कि जो फलन इसमें पहले आया होगा उसको हम फर्स्ट मानते हैं। जैसे आई पर कोई इनवर्स फंक्शन है तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, और उसके बाद कोई मान लीजिए त्रिकोणमिति फलन है तो इसको हम सेकंड मान लेंगे। ठीक है ना, इस हिसाब से हम मानते हैं। कभी कभी होता यह है कि क्वेश्चंस में हम आइलेट का नियम नहीं लगा पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमको ये देखना पड़ता है कि किस फलन का अवकलन कर रहे हैं तो वह छोटा हो जा रहा है, ताकि वो समाकलन करने पर उसके पावर्स ना बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर समाकलन करने में आपको दिक्कतें आएंगी। तो इनको नोट कीजिए। इनके साथ साथ कुछ और भी फार्मूले हैं जो आपको लिखवाए जा रहे हैं। कुछ और समाकलन के जो सूत्र हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी फार्मूले हैं ये आपके जो प्रारंभिक फार्मूले लिखवाए गए हैं इनकी सहायता से इनको हम बना सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए हम जो है अभी इसके बाद जस्ट देखेंगे, क्योंकि इसको आप राइट कर लीजिए और इसके बाद ही हम जस्ट पढ़ेंगे कि ये समाकलन कैसे, मतलब कैसे फार्मूले डेरिवेट होते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, इसको हम क्या लिखते हैं, log x माइनस ए अपान x प्लस 1 x प्लस a प्लस सी
मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जितने भी फार्मूले हमको दिख रहे हैं ये सब के सब आंशिक भिन्न में यूज होंगे। जब हम लोग आंशिक भिन्न का समाकलन पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में ये सभी के सभी फार्मूले हमारे यूज किए जाएंगे। तो समाकलन के जितने भी बेसिक फार्मूले थे वो आपको लिखवा दिए गए हैं, बाकी जो फार्मूले हैं वो सब डेरिवेटिव फार्मूले हैं। अगर आपको इसके पहले जो 23 फार्मूले राइट कराए गए हैं वह अगर लर्न होंगे तो इन सभी फार्मूले को आप आसानी तरीके से बना सकते हैं।